हाँ तो डियर डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन पर चल रहे हैं। हमने राउल्स के दो लॉ की बात करी है, फॉर वोलेटाइल एंड फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। अब हम बात करते हैं हेनरी प्रिंसिपल। हेनरी प्रिंसिपल हेनरी प्रिंसिपल तो क्या कहते हैं, इसको आप इस तरह समझिए कि अगर किसी गैस को किसी सोलवेंट में हम डिजोल्व कर देते हैं, किसी गैस को किसी सोलवेंट डिजोल्व कर देते हैं, तो solubility of a gas dissolved in a solution is directly proportional to the pressure. According to this law, according to Henry principle, the solubility of a gas is directly proportional to the pressure. मतलब आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, गैस उतनी ज्यादा डिजोल्व हो सकती है उस सॉल्यूशन में। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, दूसरा तरीका भी है हेनरी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने का। वो क्या है? द मास ऑफ अ गैस डिजोल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यानी क्या? हमने किसी गैस को डिजोल्व किया है तो m प्रोपोर्शनल टू क्या? जाई, या m इज इक्वल टू के एच। एक्स है जाई यानी मोल फ्रैक्शन। इट इज मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन, इट इज मोल फ्रैक्शन एंड इट इज हेनरी कांस्टेंट। हेनरी प्रिंसिपल क्लियर हो गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हम सोलिबिलिटी एंड मास दोनों के तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका सोलिबिलिटी, या the solubility of a gas dissolved in a solution at constant temperature at a particular temperature is directly proportional to the pressure. यानी जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा गैस को डिजोल्व हम कर सकते हैं उस सॉल्यूशन में। और दूसरा तरीका है गैस का प्रेशर, सॉरी ये मास नहीं है, प्रेशर है, प्रेशर। दूसरा तरीका है प्रेशर का, यानी क्या? प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। एक ही तरीका है, बट इसकी एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एप्लीकेशन की बात करने जा रहा हूं। क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन आप जानते हैं, कोल्ड जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में हमें पता है सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इट मींस बाय अप्लाइंग मोर प्रेशर द गैस कैन बी डिजोल्व्ड इन मोर क्वांटिटी। क्लियर? क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस is directly proportional to its mole fraction. Therefore, by applying more pressure, गैस की सोलिबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर? इसके बाद नंबर 2, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स इन द डेप्थ ऑफ सी जब जाते हैं, हमें पता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे गैस की सोलिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे डाइवर इन द डेप्थ ऑफ सी जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो वो जो गैस यूज कर रहा है फॉर एस्पायरेशन, यानी मिक्सचर ऑफ N2 and O2, उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ब्लड में बढ़ेगी। जैसे वो ऊपर आएगा, जब ऊपर आएगा तो प्रेशर रिलीज होगा, तो जो N2 है वो जो यूज कर रहा है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो N2 के बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे एंड इट इज वेरी पेनफुल। वो हार्ट को ब्लो करने की वजह बन सकते हैं। तो देयरफॉर फॉर एस्पायरेशन जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो हीलियम को मिक्स करके यूज करते हैं, यानी सिंपल एयर को यूज नहीं किया जाता। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ N2 and O2 मेनली। तो स्क्यूबा डाइवर्स इन द डेप्थ ऑफ सी गया, डेप्थ ऑफ सी में जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा
तो सोलिबिलिटी ऑफ एयर इंक्रीज होगी इन द ब्लड। तो जब वो ऊपर आएगा तो N2 के बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे इन द वेन्स। जो बबल्स बनेंगे वो ब्लॉक कर सकते हैं हार्ट की पंपिंग को, इसको द बैंड्स बोलते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हीलियम को मिक्स करके फॉर एस्पिरेशन यूज किया जाता है। थर्ड एप्लीकेशन है जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स, या जो हिल्स में काफी हाइट पर जो लोग रहते हैं, उनको अक्सर एक एनोक्सिया डिजीज को फेस करना होता है। एनोक्सिया, अब एनोक्सिया क्या है? जैसे जितनी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उतना प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी इन द ब्लड कम होगी, तो ब्लड में सोलिबिलिटी कम होने की वजह से थिंकिंग एबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसको हम एनोक्सिया बोलते हैं। मैंने क्या बोला? जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं या हाई एल्टीट्यूड्स में जो लोग रहते हैं, अक्सर उनको एनोक्सिया डिजीज हो जाती है। एनोक्सिया डिजीज का मतलब होता है डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। मतलब जैसे हाइट पर क्या होता है? प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी इन द ब्लड कम हो जाती है। सोलिबिलिटी कम होने की वजह से थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। क्लियर? हम यहाँ एक बात और कर लेते हैं, ये आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन होते क्या? हम बीच से कई बात कर चुके हैं, आइडल नॉन आइडल। आइडल सॉल्यूशन हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं एट एवरी कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। जो कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशंस में जो राउल्स को फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइडल सॉल्यूशन। और जो नहीं फॉलो करते उनको क्या बोलते हैं? नॉन आइडल सॉल्यूशन। एक्चुअल में कोई आइडल सॉल्यूशन नहीं है, हम मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल में कोई आइडल सॉल्यूशन नहीं होता। क्लियर? हमने बात करी राउल्स के दोनों लॉ की एंड हेनरी प्रिंसिपल। अब इसमें सिर्फ एक चीज बची, क्या? वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। उसकी बात मैं भी करता हूं। थैंक यू।